छोड़ने की फिक्र है। और यहां लोग हैं चारों तरफ समझाने वाले, बताने वाले, ये छोड़ो, ये बुरा है, वो बुरा है। तुम जो भी करो उसको छुड़ाने वाले लोग मिल जाएंगे। तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अगर तुम सारे लोगों की बातें सुनो तो जीना बिल्कुल हराम कर देंगे। मैंने सुना है एक बाप और बेटा अपने गधे को बेचने बाजार की तरफ गए। रात थी, पूरे चांद की रात थी। दोनों पैदल चले जा रहे थे। कुछ लोग रास्ते पे मिले, उन्होंने कहा, अरे देखो ये गधे देखो। दो गधे गधे को लिए जा रहे हैं, तीनों गधे। बूढ़े ने पूछा, तुम्हारा मतलब? उन्होंने कहा, जब गधा साथ है तो पैदल क्यों चल रहे? इतनी भी अकल नहीं है। बात तो ठीक ही थी, ऐसा लगा दोनों को। सो दोनों गधे पे चढ़ गए। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा, ये गधे देखो, जान ले लेंगे बेचारे की। दो दो चढ़े बैठे एक गधे पे। अरे उतरो नालायको, शर्म भी नहीं खाते। उस गधे की हालत देख रहे हो, गिरा गिरा हुआ जा रहा है, मारना। सो घबरा के दोनों उतर गए कि भी ठीक कहते हैं, ये भी ठीक कहते। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने पूछा कि जब गधा साथ है तो ये बूढ़े आदमी तो कम से कम बिठा दो। जवान बेटे को कहा कि बूढ़े को तो ना घसीटो, तू तो जवान है, चल सकता है, मगर बूढ़े आदमी को तो गधे बिठा दे। ये बात भी जची। थोड़ी दूर आगे फिर कुछ लोग मिले। लोगों की कोई कमी है? तुम ना भी मिलना चाहो तो क्या, लोग तो मिलेंगे ही। लोग ही लोग तो भरे हैं चारों तरफ। उन्होंने कहा, ये भी मजा देखो, बाप तो चढ़ा बैठा है और बेचारे बेटे को पैदल चला रहा है। अरे शर्म भी आनी चाहिए, बुजुर्ग होके इतनी अकल तो होनी चाहिए। बाप घबरा के नीचे उतर गया, बेटे को चढ़ा दिया। फिर कुछ लोग मिल गए, उन्होंने कहा, ये देखो मजा आ गया, कलयुग। बेटा चढ़ा बैठा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। अरे हरामजादे, बूढ़े को पैदल घसीट रहा, खुद चढ़ा बैठा है गधे पे, शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मार। जी घबरा के बेटा उतर गया। उन्होंने सोचा अब करना क्या है, मतलब सब जो किया जा सकता था कर चुके, अब तो एक ही उपाय बचा। उन दोनों ने सोचा कि अब हम दोनों गधे को ढोएं, और तो कुछ बचा नहीं करने को, और तो सब गणित हो चुके। उन्होंने डंडे में गधे को बांधा, उल्टा लटकाया, और गधा तड़फड़ाया, क्योंकि गधा जिंदा, कोई मरा गधा तो है नहीं, तुम उसको ऐसा उल्टा लटका के। और गधा फड़फड़ाया और चिल्लाए, मगर वो भी हिम्मतवर लोग थे। उन्होंने कहा कि अब कोई बुद्धू थोड़ी बनना है। इतने लोग मिले, जितने मिले सभी ने कुछ न कुछ समझाया, ठीक ही बताया। अरे सब हितैषी ही थे। और गधा फड़फड़ाया और रेंके, भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ चलने लगी हंसती हुई। ये भी खूब मजा। दुनिया में बहुत तरह के लोग देखे, मगर आदमियों को गधों पर सवार देखा, गधों को आदमी पर सवार देखा नहीं। ये पहली चमत्कार हो रहा है। मगर अब लड़के और बाप ने भी कहा कि अब कब तक ऐसी सुनते रहेंगे, अब तो कुछ बचे नहीं करने को, यही एक आखिरी काम था, सो करके दिखा दें। एक पुल पर से गुजर रहे थे, भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई और लड़के शोरगुल मचाने लगे और हुहल्ला इतना मचा, और गधा ऐसा तड़फा और फड़का कि वो नदी में गिर गया। वो मरी गया बेचारा। गए थे बेचने, खाली हाथ घर लौटा है। तुम अगर लोगों की सुनोगे तो हर तरह की सलाह देने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आलू खाते हो, कोई मिल जाएगा, आलू मत खाना। क्यों भाई? आलू खाना पाप, आलू खाए कि नरक गए। जैन आलू नहीं खाते, या जो भ्रष्ट हो गए वो खाते हो तो बात अलग। उनको धर्म का कुछ पता नहीं।
जो चीज जमीन के नीचे पैदा होती, जिसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, उसको खाने से तामस बढ़ेगा। बात तो बड़ी गजब की। अंधेरे में पैदा होगी, अंधेरा भरा होगा भीतर उसके, खाओ तामसी हो जाओगे। अब मारे गए, आलू चिप्स भी नहीं खा सकते। खाओ आलू चिप्स, सड़ोगे नरक में, फिर एक एक चिप्स का बदला चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही छील छील के चिप्पें निकाली जाएंगी और वहां कढ़ाओं में चुराए जाओ कि और खाओ बेटा आलू चिप्स। अरे जरा आ रही जबान पे कुछ काबू करो, जिभ्या पे बस करो। जैन मुनि समझाते, जिभ्या पे बस करो। क्या आलू में उलझे हो। और अभी अखबारों में खबरें आ रही कि जो आलू खाता है उसको पेट का कैंसर नहीं होता। अब बड़ी मुश्किल हो गई, आलू न खाया पेट का कैंसर हो जाए, मरोगे पेट के कैंसर। नरक वगैरह तो होगा, जब होगा, मगर पेट का कैंसर हो जाएगा और आलू नहीं खाया। अब जरा सोचना पड़ेगा, करना क्या, नरक में मरना कि कैंसर में सड़ना। और नरक है कि नहीं पता नहीं, और होगा भी तो इतनी भीड़ होगी वहां कि तुमको जगह कहां मिलेगी। क्यू में खड़े रहोगे जन्मों तक तो, और भीतर भी प्रवेश पा लिया तो भी कड़ाहे कितने होंगे, वो भी कभी के कम पड़ चुके होंगे। कितने अनंत लोग पैदा हो चुके और आलू खा चुके, नरक जा चुके। तुम्हारी क्या गणना होगी। उमर खयाम ने कहा है कि इतने दिन बड़े पापी हो गए कि मुझ गरीब को वहां पूछेगा कौन। अरे ये कोई छोटे मोटे पाप गुनाह किए, हम गरीबों की कहां कदर होगी, हमें कौन पूछेगा। वहां नादिर शाह, तैमूर लंग, जहांगीर खान, एक से एक पहुंचे हुए पुरुष बैठे, अडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, वो लोग आगे खड़े होंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तुम्हें कौन पूछेगा। तुम घुमाते रहना अपना लंगोटी में, कोई पूछेगा। तुम खूब चिल्लाना जिंदाबाद इत्यादि, मगर कोई नहीं पूछेगा। तुमको डांट के लोग कह देंगे तुम चुप रहो, बाहर बैठ, भीतर ना आओ। यहां बड़े बड़ों की तो पहुंच नहीं है, तुम कहां घुसे आ रहे हो। तुम कहो भाई मैंने आलू खाए थे, तुम बाहर आओ। कुल जमा आलू खाए और बड़े पहुंचे हो गए। यहां दादा ईदी अमीन आदमी खा गए, वो बैठे। ईदी अमीन कहते हैं कि आदमी के मांस से ज्यादा स्वादिष्ट कोई भोजन ही नहीं। और जब ईदी अमीन भागे युगांडा से, तो उनके रेफ्रिजरेटर में छोटे बच्चों का मांस मिला, कई बच्चों का मांस फ्रीज किया हुआ रखा था। कहते हैं तो अनुभवी हैं वो, अब अनुभवियों से कौन झंझट मोल ले। कहते हैं तो ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैंने तो कभी चखा नहीं, इसलिए अब कुछ कह भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि इससे स्वादिष्ट कोई भोजन ही नहीं। युगांडा में बच्चे नदारत हो जाते थे जब तक ईदी अमीन हुकूमत न रहे, और लोग सोचते थे कि कौन ले जाता है, शैतान, चोर, बदमाश, है राष्ट्रपति। राष्ट्रपतियों की कुछ ना पूछो। क्या क्या आदमी पड़े हैं दुनिया में। अफ्रीका में अभी भी ऐसी जातियां हैं जो आदमी को खाती, और मानती हैं कि आदमी के मांस से स्वादिष्ट कोई मांस नहीं होता। सच तो यह है कि दुनिया के अनेक बड़े होटल जहां आदमी का मांस चलता है, बच्चे चोरी जाते, छोटे बच्चों का मांस ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ये जो बच्चे चोरी चले जाते हैं, ये कहां खो जाते? ये 5 स्टार होटलों में खो जाते।
और तुम्हें शायद पता भी ना हो कि तुम जो मांसाहार कर रहे हो वो किसका कर रहे हो। अब ऐसे पहुंचे हुए पुरुषों के सामने तुम अपना बटाटा बड़ा, हम बटाटा बड़ा खाते रहे तो खाते रहे, जाओ और खाओ 10-25 जन्म, फिर आना। मगर लोग हैं कि किसी भी चीज के पीछे पड़े। कोई तमाकू चबा रहा है, वो सोचता है कि मारे गए, पाप कर रहे हैं। क्या खाक पाप कर रहे हैं? तमाकू न चबाओगे बकवास करोगे। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं तमाकू चबाना, पान चबाना, सुपारी चबाना, अमेरिका में च्यूइंग गम, गांठ को ही चबा रहे हैं। इसके पीछे कुछ राज है। ये इतना चबान जो चलती दुनिया में, चरवण, इसके पीछे कुछ कारण। और उसका कारण यह है कि अगर नहीं चबाओगे तो फिर बातचीत करनी पड़ेगी। मुंह चलेगा, मुंह चलनी चाहिए। इससे तो बेहतर भी है तमाकू ही चबाओ, नहीं किसी की खोपड़ी खाओगे। तो लोग अपने बैठे तमाकू बना रहे हैं, कुछ समय उसमें निकला, कुछ चबाने में निकला, कुछ पिचकारी चलाने में निकला। मैं भोपाल में एक वकील के घर मेहमान था, दीवार पे तख्ती लगी देखी कि फर्श पे थूकना मना। मैंने कहा मामला क्या है, कोई फर्श पे थूकेगा क्यों? उन्होंने कहा आप भी क्या बातें कर रहे हैं, ये भोपाल है, यहां तो लोग कहीं भी पिचकारी चला देते, को देखते ही नहीं कि फर्श है कि फर्श बिछा है। मैंने कहा कि तुमने कहानी सुनी है प्रसिद्ध दार्शनिक की कि वो एक घर में गया जहां लिखा हुआ था फर्श पे थूकना मना, सो उसने निशाना लगा के ऊपर छप्पर पे थूक दी। अभी क्या करूं, जब फर्श पे थूकना मना है तो छप्पर पे थूका। सो छप्पर पे भी गया, दीवारों पे भी गया, फर्श पे भी आया। उसने कहा मेरा कसूर नहीं है इसमें। अब अगर छप्पर से फर्श पे आए तो खुदा मालिक, और जब देता तो छप्पर फोड़ के देता, उसमें कोई क्या कर सकता है।